I am Sachin Kumar Tyagi. Today I will discuss computer system and security. In last lecture में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेनोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। अब क्रिप्टोग्राफी कितने टाइप की होती है, जैसे स्टेनोग्राफी में मैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में क्या करते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में कुछ टर्म यूज होती थी जब जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। टर्म होती है आपकी इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या करते हैं, सिंपल ओरिजिनल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में, ओरिजिनल मैसेज जो हम सेंड करना चाहते हैं इट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट, और जो मैसेज चेंज होता है मॉडिफाइड मैसेज को हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम इंक्रिप्शन कहते हैं, और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। अब इस पूरे प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपका सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब है कि सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड सेम की, मींस जिस की के द्वारा मैं मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूं उसी की के द्वारा मैं मैसेज को क्या कर रहा हूं, डिक्रिप्ट कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि आप अपने घर का लॉक लगाना चाहते हो। क्लियर? आप कहीं किसी टूर पर घूमने जा रहे हो, टूर पर घूमने के लिए आपने क्या सोचा कि भाई घर को सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए आपने मेन गेट पर लॉक लगाया, मेन गेट पर लॉक लगा दिया, आपका घर सिक्योर हो गया भाई, आपने अपनी की का यूज किया, लॉक लगा दिया। अब आप कुछ दिनों के बाद, टूर के बाद अपने घर पर वापस आते हो। अब क्या है, क्या उस लॉक को अनलॉक करने के लिए क्या आप दूसरी की यूज करोगे? नहीं, आप उसी की को सिर्फ क्या करोगे, रिवर्स करोगे। मींस की क्या हुई, सेम हुई, सिर्फ उसको क्या कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद आपका जो गेट था मींस वो क्या हो गया, ओपन। तो इट इज कॉल्ड, तो सेंडर मतलब आप जाते वक्त भी लॉक करने के लिए भी और अनलॉक के लिए भी आपने कौन सी की यूज की, सेम की यूज की। तो मींस यही मैं कहना चाहता हूं कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जब हम सेम की यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब देखिए, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करूं तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन सिक्योर है, बट धीरे धीरे ये इतना, क्योंकि अब अटैक करना बहुत इजी है क्योंकि हम सेम की यूज कर रहे हैं। हैकर को कहीं से भी सेंडर एंड पर मिल जाए या रिसीवर एंड पर मिल जाए तो उसे जैसे ही मिल जाएगी कि वो इजीली उस मैसेज को क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है या मैसेज को ले सकता है। पर हम यदि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो उसे मोर एंड मोर सिक्योर हम कैसे कर सकते हैं, एक लॉजिकल कंसेप्ट से बताता हूं। सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने घर का एक सिंपल सा लॉक लगाया, एक छोटा सा लॉक है। आप भाई बाहर जा रहे थे, आपने देखा कि भाई मम्मी ने कह दिया था बेटे से कि मैं तो बाहर जा रही हूं, आप भी यदि बाहर जाओ तो घर को लॉक कर जाना। अब बेटे ने क्या किया, अपना घर का जो छोटा सा लॉक था, क्योंकि पॉकेट में की रखनी थी, उसने छोटा सा लॉक अपना लगा दिया। उसने फील की, भाई लॉक लगाकर उसने क्या फील किया कि मेरा घर अब सिक्योर है। अब कोई पड़ोसी या कोई भी अटैकर, कोई भी चोर आता है, इस ताले को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा, उसने एक मारा, क्लियर, और ताला आपका टूट गया, लॉक आपका टूट गया। मींस आपको ये फीलिंग आ रही थी आपका डेटा बहुत सिक्योर है, आपका लॉक सिक्योर है, आपने लॉक लगाया हुआ, पर आपने बहुत छोटा की के मतलब लॉक लगाया हुआ था, वो इजीली क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब होगा क्या, कभी कभी बैंक गए होगे तो बैंक में आपने क्या देखा होगा कि मैनेजर के पीछे एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लॉकर का गेट, और आपने देखा होगा उस पर लॉक लगा रहता है, तो वो लॉक का साइज इतना बड़ा होता है और की कम से कम इतनी बड़ी होती है। मींस यदि कोई उस पर अटैक भी करता है, तोड़ने की भी कोशिश करता है, तो वो इजीली नहीं टूटेगी। कहने का मतलब क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके की का साइज जितना बड़ा होगा, आपका लॉक जितना बड़ा होगा, वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो यही सेम अब कहने का मतलब क्या, क्या आप अब कुछ बच्चे क्या समझ रहे होंगे कि यहां पर भी क्या हम आपका लॉक लगा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हम लॉक ही कंसेप्ट कर रहे हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए, पर यह डिजिटल वे में कर रहे हैं। तो डिजिटल वे में क्या है, यदि मैं अपने की एक की जनरेट करना चाहता हूं, तो सपोज करो मैंने कंप्यूटर में 3 बिट की ली, मैंने आपकी कितनी बिट की ली, 3 बिट की ली। तो 3 बिट की ली तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
तो 3 बिट की के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मीन्स आपकी 8 की में से कोई मुझे एक की सिलेक्ट करनी होगी, 000 या 001 या 010 या आपकी समझ गए 011 या 100 या 101। मीन्स आप 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 8 कॉम्बिनेशन में से एक आपकी की होगी। अब आपने अपने मैसेज को सेंड किया 3 बिट की से। अब अटैकर इजीली 3 बिट के, उसे ये नहीं पता कि आपने कौन सी की के द्वारा मैसेज को इनक्रिप्ट किया है, बट उसने 3 बिट की के तुरंत के तुरंत क्या बनाए? कॉम्बिनेशन बनाए, 8 कॉम्बिनेशन बनाए, और 8 कॉम्बिनेशन को उस पर क्या कर देखा? अप्लाई कर देखा। अप्लाई करने के बाद उसे, क्योंकि की तो उन 8 में से ही थी एक जो आपने सेलेक्ट की थी, जबकि उसको की का नहीं पता था, 8 ऑप्शन बहुत जल्दी बनाए क्योंकि उसे पता ही था, और उसने तुरंत उन ऑप्शन में से एक, मतलब सभी ऑप्शन को लगाकर देखा और एक की उसको मिल गई। मीन्स इसने डेटा को क्या कर लिया? हैक कर लिया। कहने का मतलब क्या कि की का साइज जितना छोटा होगा, अटैकर उतनी जल्दी उसके कॉम्बिनेशन बनाकर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। यदि यहीं पर ही मैं 2 की पावर यदि 128 बिट की मैं की लेता हूं, या मैं 256 बिट की लेता हूं, क्लियर, तो मेरे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 256। तो 2 की पावर 256 के जब मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, उनमें से किसी एक की को सेलेक्ट करूंगा। अब हैकर को क्या होगा? हैकर 2 की पावर 256 के कॉम्बिनेशन बनाएगा। जब तक वो उनके कॉम्बिनेशन बनाएगा, जब तक डेटा क्या हो चुका होगा? सेंड हो चुका होगा, और सेशन क्या हो चुका होगा? एक्सपायर हो चुका होगा। क्लियर? मींस उसे कॉम्बिनेशन बनाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। कॉम्बिनेशन बना भी लिए तो उन कॉम्बिनेशन में से कौन सी की है, वो सभी की को क्या करेगा? अप्लाई, तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और एक हमारा वर्ड होता है सेशन। मींस आपने वर्ड देखा होगा कि जब हम जी में, बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूं एटीएम का। आप एटीएम पर गए, आपने अपने एटीएम कार्ड यूज किया, आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे थे, आपने एटीएम लगाया, आपने उसने इंसर्ट द पिन कहा, आपने पिन भी इंसर्ट कर दिया, पर कुछ देर के बाद आपके पैसे नहीं निकले और पिन इंसर्ट कर चुके थे। आप कुछ समय बाद देखते हो, 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद, यदि आपका पेमेंट नहीं होता है तो या तो आ जाता है मैसेज सेशन आउट या ट्रांजेक्शन फेल्ड, कुछ भी आ जाता है सेशन आउट। तो सेशन आउट का मतलब क्या है? कि आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, या कुछ भी, या नेटवर्क इश्यूज की वजह से आपके पास मैसेज आ गया, स्क्रीन पर आ गया सेशन आउट। बट यदि ऐसा नहीं होता, 30 सेकंड के बाद, आप कब तक वेट करते? आप यदि हम सेशन की एक लिमिट नहीं देते कि इसके बाद वो एक्सपायर होगा, आप तो वहां से चले जाते। अब आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद दूसरा बंदा आ जाता, आपके सेशन, मतलब वो सेशन चल जाता, तो आपके पैसे निकल जाते, दूसरा बंदा ले जाता। कहने का मतलब क्या है कि हम डेटा या इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए एक सेशन पीरियड भी रखते हैं कि इतने ड्यूरेशन में वो मैसेज सेंडर से रिसीवर के एंड पर पहुंच जाना चाहिए। यदि उस सेशन के दौरान वो नहीं पहुंच रहा है तो आपका मैसेज क्या हो जाएगा? रिवर्ट हो जाएगा, मतलब सेशन क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। मींस हमें बहुत देर तक डेटा को कम्युनिकेशन चैनल पर नहीं रखना, हैकर को टाइम नहीं देना कि वो उस पर इजीली क्या कर पाए? अटैक कर पाए। क्लियर? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि की का साइज जितना बड़ा होगा कि 2 की पावर 256, तो हैकर को कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगेगा, वो टाइम बना भी लेगा, तो बनाने में, उसे सेंड करने में, जब तक सेशन क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आपकी बहुत मोर एंड मोर सिक्योर है यदि आपका साइज, की का साइज ज्यादा, जितना की का साइज ज्यादा होगा उतनी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन अब क्रिप्टोग्राफी आपकी सिक्योर होगी। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम पढ़ते हैं हम, जो यूज होती है DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आई विल डिस्कस DES, बट टुडे आई विल डिस्कस ओनली बेसिक concepts. Next is asymmetric. Asymmetric means, asymmetric कह लीजिए या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, मीन्स सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज डिफरेंट की। डिफरेंट की का मतलब क्या है? यहां पर 2 की यूज होती हैं। एक आपकी, यहां पर आपकी 2 की यूज होती है, एक आपकी प्राइवेट की और एक आपकी पब्लिक की। मीन्स ये मैं तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज डिफरेंट की। तो 2 की के यहां पर नाम है, एक की का नाम है पब्लिक की और एक की का नाम है यहां पर प्राइवेट की। पब्लिक की वर्ड से ही आप है कि वेल नोन। वेल नोन का मतलब क्या है कि सेंडर को रिसीवर की पता होती है,
रिसीवर को सेंडर की पता होती है। ऐसा नहीं पब्लिकली मुझे भी पता है कि दो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भाई पहले सचिन को बता देते हैं कि हमारी पब्लिक की ये है। मीन्स आप डेटा को सिक्योर करना चाहते हो, पर डेटा को सिक्योर करने से पहले मुनादी कर रहे हो कि भाई हमारी की ये है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक की का मतलब सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड टू पब्लिक की टू ईच अदर। क्लियर। नेक्स्ट इज प्राइवेट की। प्राइवेट की आपकी एक सीक्रेट की होती है। मींस सेंडर की अपनी एक प्राइवेट की है और ऐसे ही रिसीवर की अपनी एक प्राइवेट की है। क्लियर। तो मैं कह सकता हूं यदि सेंडर की प्राइवेट की सेंडर है तो वो अपनी प्राइवेट की को किससे डिनोट कर रहा, पीए। क्लियर। सपोज सेंडर की प्राइवेट की, ऐसे रिसीवर है, सेंडर को मैंने ए नाम दे दिया, रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की को क्या नाम दे रहा है, पीबी। क्लियर। तो सेंडर की भी अपनी एक प्राइवेट की होती है, रिसीवर की भी अपनी एक प्राइवेट की होती है। सेंडर की रिसीवर को कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि तभी ये प्राइवेट की कहलाएगी। रिसीवर को सेंडर की के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। सेकंड आपकी होती है पब्लिक की। पब्लिक की सेंडर की भी अपनी होती है, रिसीवर की भी अपनी होती है। सेंडर की इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास होती है, रिसीवर की इंफॉर्मेशन सेंडर के पास होती है। तो इसको हम एसिमेट्रिक की को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है कि मैंने कहा कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड डिफरेंट की। अब वो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, ये अब हमें समझना होगा। यहां पर बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, सेंडर मैसेज को इनक्रिप्ट करता है रिसीवर की पब्लिक की से। किससे मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, बड़े ध्यान से समझना, रिसीवर की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करता है। अब सेंडर के पास क्योंकि रिसीवर की पब्लिक की है तो रिसीवर की पब्लिक की यूज करता है और वो उस मैसेज को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। अब मैसेज किसके एंड पर पहुंचता है, रिसीवर एंड पर पहुंचता है। रिसीवर, क्योंकि मैंने कहा था कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए अब की बार सेम की यूज नहीं होगी। अब रिसीवर, अब एक कंसेप्ट और बहुत ध्यान देने वाली बात है, बड़े ध्यान से समझना, जिसकी की से मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है, जिस बंदे की से मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है, उसी की से आपका मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। उसी की से मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। और बट की आपकी कौन सी यूज होगी, डिफरेंट यूज होगी। तो मैसेज आपकी सेंडर की पब्लिक की, रिसीवर की पब्लिक की से आपने मैसेज को क्या किया, इनक्रिप्ट किया। वो इनक्रिप्ट मैसेज आपके किस एंड पर पहुंचा, रिसीवर एंड पर पहुंचा। तो रिसीवर ने अपनी, क्योंकि डिफरेंट की यूज करनी है, रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को क्या कर दिया, डिक्रिप्ट कर दिया। तो इट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यदि मैं सिक्योरिटी की बात करूं, एक टर्म की बात करूं, तो यहां पर इस सिक्योरिटी को नाम दिया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या नाम दिया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, मैं ये तो अब तक डिस्कस करता जा रहा हूं, जरा सा बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि हमें अपने डेटा को सिक्योर करना है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है, पेमेंट को सिक्योर करना है। बट हमने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सिक्योरिटी किस टर्म में मेजर हो रही है। मैं कैसे मानूंगा कि मेरा नेटवर्क या मेरा डेटा या मेरा इंफॉर्मेशन सिक्योर है। मुझे कुछ तो मेजर्स होने चाहिए कि जिनके मेजर्स के बेस पर मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि हाँ, मेरा डेटा मोर एंड मोर क्या है, सिक्योर है। तो इसके लिए 3 टर्म यूज होती हैं। यदि मैं इन तीनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा हूं तो इसका मतलब मेरा डेटा सिक्योर है। मींस पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी इन 3 टर्म पर मैटर करती है। ये सब्जेक्ट ही नहीं, मतलब मैं पूरी की पूरी सिक्योरिटी, आपका डिजिटल पेमेंट हो, आपका डेटा हो, या कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई सेंड करना हो, कुछ भी करना हो, यदि आपको सिक्योरिटी देनी है तो 3 चीज आपको एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी होंगी तो आपका डेटा सिक्योर होगा। फर्स्ट क्या होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड आपका ऑथेंटिकेशन, अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जरा सा टॉपिक से हटे। ऑथेंटिकेशन एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी। फोर्थ टर्म भी आ जाती है अवेलेबिलिटी।
यानी ये चार मैं अपने डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा डेटा है मोर एंड मोर क्या है, सिक्योर है। तो कहने का मतलब क्या है, तो अब अलग अलग तरीके से ये सिक्योरिटी दी जाती है। तो पहला मेरा मेन मोटिव होता है अपने डेटा को, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्ड से ही मीनिंग क्लियर है कि जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, अब सामने वाला देखने की कोशिश कर रहा है, मैंने तुरंत हाइड कर लिया, नहीं भाई देखो मत, मैं क्या कहता हूं भाई मेरा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। क्लियर। तो कॉन्फिडेंशियल मैटर का मतलब क्या है कि मुझे किसी चीज को हाइड करना, छिपाना किसी से। तो मैं सेम यही तो काम कर रहा हूं। मैंने तब पब्लिक की से मैसेज को क्या किया, इनक्रिप्ट कर दिया, चेंज कर दिया। या मैंने स्टेनोग्राफी में भी क्या कर रहा था, कॉन्फिडेंशियलिटी ही तो दे रहा था मैं, कि मैंने मैसेज को क्या कर दिया था, हाइड कर दिया था। हाइड करने के बाद मैंने अपने डेटा को क्या कर दे दी थी, सिक्योरिटी की कॉन्फिडेंशियलिटी दे दी थी। मीन्स मैंने अब तक कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी की बात करी है जितनी भी, तो मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी देने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने अभी भी, तो मैं ये कहूं कि भाई मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी देनी है, अपने डेटा को सिक्योर करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में सिंपल क्या करते हैं, मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं, और वो मैसेज इनक्रिप्ट होने के बाद रिसीवर एंड पर पहुंचता है। रिसीवर उस मैसेज को क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट करने के बाद वो ओरिजिनल मैसेज को रिसीव कर लेता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है सिक्योरिटी का एक लेवल, और उस लेवल को कहते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लियर। तो यदि मैं बात करूं कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे दी जाती है, कैसे मेजर होती है, तो सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से, क्योंकि सेंडर के पास रिसीवर की पब्लिक की है, वो उस मैसेज को उससे इनक्रिप्ट करता है, एंड देन रिसीवर अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और ओरिजिनल मैसेज को रिसीव कर लेता है। तो मैंने सिक्योरिटी की एक टर्म दे दी, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लियर। मैं बहुत जल्दी तीनों चारों को कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है, देखिए आपने ऑथेंटिकेशन में एक टर्म से समझाने की कोशिश करता हूं। आप कभी बैंक गए होंगे, बैंक में आपको अपने चेक से पैसे निकालने हैं। क्लियर। चेक से पैसे निकालने पर कैशियर तुरंत क्या कहता है, कैशियर कहता है कि आप बैक साइड में 2 साइन कीजिए। वो आपसे 2 साइन क्यों कराता है, 2 साइन अपने सामने ये इस वजह से कराता है कि वो आपके साइन को मैच करना चाहता है कि क्या आप ओरिजिनल या ऑथेंटिकेट यूजर हो, कि जिसका अकाउंट है, ऐसा तो नहीं कोई इनवैलिड यूजर आ गया हो जो उसके अकाउंट को क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। तब वो आपसे पीछे साइन कराता है, आपके साइन मैच कर जाते हैं, तो वो समझ जाता है यू आर वैलिड यूजर, तो वो आपको मतलब जो भी आप कैश निकालना चाहते थे तो वो आपको दे देता है। तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। आप एक ऑथेंटिकेट बंदे थे, इसी वजह से आप अकाउंट को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। सेम कहानी यहां पर है कि कल को सेंडर और रिसीवर में डिस्प्यूट हो जाए, सेंडर ने रिसीवर को कोई डेटा भेजा, अब सेंडर डिनाई करने लगे या रिसीवर कुछ करने लगे कि भाई मैसेज ये नहीं था वो नहीं था, तो सेंडर कल को डिनाई ना कर पाए। क्लियर, कि वैलिड यूजर है, कि भाई उसी ने है डेटा भेजा, कोई और उस डेटा को नहीं भेज सकता, वो वैलिड यूजर है। तो इट इज, तो यहां पर हम टर्म करते हैं कि सेंडर को हमें ऑथेंटिकेट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि बैंक कैशियर ने तो सेंडर को ऑथेंटिकेट कैसे करवा लिया, कि चेक पर पीछे साइन करा लिया। अब यहां पर साइन कैसे कराएंगे, साइन तो यहां पर भी हम कराना चाहते हैं, बट यहां पर जो साइन कहलाते हैं वो साइन कहलाते हैं, वर्ड आपने सुना होगा, डिजिटल सिग्नेचर। कौन से साइन, डिजिटल सिग्नेचर। अब कंसेप्ट आता है कि वो डिजिटल सिग्नेचर कैसे कराए जाते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सेंडर के पास मैंने कितनी की बताई थी, अपनी प्राइवेट की है और पब्लिक की है, और रिसीवर की भी पब्लिक की है। तो उसने रिसीवर की पब्लिक की से मैसेज को क्या कर दिया था, इनक्रिप्ट कर दिया था, और फिर सेंडर ने और रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर दिया था। हमने कहा कि सिक्योरिटी का कौन सा लेवल दे दिया गया, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ऑथेंटिकेशन ने क्या करा कि सेंडर ने अपनी प्राइवेट की का यूज कर, ध्यान देना, सेंडर ने अपनी प्राइवेट की का यूज कर उस मैसेज को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। अब देखिए सेंडर ने अपनी प्राइवेट की यूज की है, अब प्राइवेट की सेंडर की किसी के पास है ही नहीं। अब अपना प्राइवेट की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करना ही क्या कहला रहा है, कि ये सेंडर आपका एक ऑथेंटिकेट, आपका एक वैलिड यूजर है। अब वो मैसेज रिसीवर एंड पर जाता, मैंने क्या कहा था कि सेंड आपकी डिफरेंट की यूज होगी, पर जिसकी की से मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है, डिक्रिप्ट करने के लिए भी उसी की यूज होगी। तो इनक्रिप्ट करने के लिए सेंडर ने अपनी प्राइवेट की यूज की, अब रिसीवर के पास सेंडर की कौन सी की है, पब्लिक की है। अब वो उसकी पब्लिक की का यूज कर उस मैसेज को क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा।
तो इट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन मीन्स, या ये कह लीजिए डिजिटल सिग्नेचर। तो मीन्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई ऑथेंटिकेशन कैसे दिया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, तो ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ नहीं है, सेंडर अपनी प्राइवेट की का यूज करेगा, प्राइवेट की का यूज करने के बाद मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और इनक्रिप्ट करने के बाद रिसीवर एंड पर भेजेगा, रिसीवर एंड अपने रिसीवर की सेंडर की पब्लिक की का यूज कर उस मैसेज को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। इट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। यदि हमें सिक्योरिटी के दोनों लेवल चाहिए, दोनों लेवल का मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए और आपकी ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए तो दोनों ही मुझे करना होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए पहले मैसेज इनक्रिप्ट करना होगा रिसीवर की पब्लिक की से, तो रिसीवर की पब्लिक की से जो मैसेज मिला उस मैसेज को फिर सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा फॉर द ऑथेंटिकेशन। देन मैसेज जाएगा, फिर उसका रिवर्स होगा, पहले रिसीवर की सेंडर की पब्लिक की से मैसेज डिक्रिप्ट होगा, फिर रिसीवर अपनी पब्लिक की से मैसेज को रिसीवर अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो आपको रिसीवर को आपके दोनों ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी भी सिक्योरिटी दे दिया एंड ऑथेंटिकेशन भी दे दिया। ये देखिए बिल्कुल हमें टर्म क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर डेटा पर मुझे या इंफॉर्मेशन पर कॉन्फिडेंशियलिटी या ऑथेंटिकेशन या इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये सिक्योरिटी का बिल्कुल लास्ट लेवल है। इस तरीके से समझिए कि यदि क्योंकि इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए मुझे बहुत इन्वेस्ट करना होता है, कुछ कंपनियों के पास इतना पैसा होता भी नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी और एक नॉर्मल एमपी की सिक्योरिटी सेम नहीं हो सकती। क्लियर? क्योंकि जितना नरेंद्र मोदी अपने पीएम की सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उतना ही यदि हम एक एमपी की सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट करेंगे, उतनी फोर्स लगाएंगे, तो हमारी फोर्स आपकी बॉर्डर को सिक्योर ना कर इन लीडर्स की सिक्योरिटी में ही लग जाएगी। कहने का मतलब क्या कि जिसके जैसे लेवल जितनी उसको सिक्योरिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या प्रोवाइड करा देते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं। क्लियर? इसी लेवल पर मैंने कहा कि यहां पर भी सिक्योरिटी भाई, किसी डेटा या इंफॉर्मेशन पर मैं ओनली कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवा रहा हूं, किसी पर मैंने डेटा या इंफॉर्मेशन पर कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन भी दिया। अब थर्ड टर्म क्या है मुझे, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ये समझने वाली बात है। नो चेंज इन मैसेज, नो मॉडिफिकेशन इन मैसेज। इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज करो पहले पोस्ट ऑफिस में के द्वारा लेटर आते थे। क्लियर? हुआ क्या कि आपने एक अच्छा सा लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस में लेटर आया, होने के बाद क्या किया, तो पोस्टमैन ने क्या करा कि आपका लेटर घर पर देने से पहले उस लेटर को खोलकर पढ़ लिया। मीन्स तो आपकी कौन सी सिक्योरिटी ब्रेक कर दी उसने, कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी ब्रेक कर दी कि इसने आपके पास जो डेटा या इंफॉर्मेशन आ रही थी वो पहले उसने उसको क्या कर लिया, रीड कर लिया। आपके घर पर एनवेलप आया, लेटर आया, आपने उसको खोला, पढ़ा, आपको क्या लग रहा था बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, किसी पड़ोसी से भी डिस्कस नहीं करनी, बट ऑलरेडी पोस्टमैन उसको पढ़ चुका था और आपके पड़ोसी को बता चुका था। आप जैसे घर से बाहर निकले, आपने जो पढ़ा था वो पूरे आपके मोहल्ले में चर्चा का विषय पहले ही बन चुका था कि भाई ये ऐसे कुछ बात हो गई है, जो भी वो सीक्रेट डेटा था। क्लियर? मीन्स आपकी कौन सी सिक्योरिटी का लेवल ब्रेक हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी। मीन्स जब हम डेटा को सिर्फ चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, तो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी का सिक्योरिटी का लेवल ब्रेक हो जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि पढ़ने और देखने के बाद मैसेज को चेंज कर देना। अब सपोज करो कि उसने उस मैसेज को पोस्ट ऑफिस ने पढ़ा तो सही, पढ़ने के साथ साथ क्या करा, उस मैसेज में चेंज भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद वो एनवेलप बंद किया, लेटर बंद किया और आपके कर दिया। अब आपको तो नहीं पता ना कि उसने उस मैसेज को चेंज भी कर दिया है। क्लियर? पढ़ना तो दूर, उसने उस मैसेज को चेंज भी कर दिया। मींस आपके कौन से सिक्योरिटी के लेवल पर अटैक किया उसने, इंटीग्रिटी। क्लियर? तो इंटीग्रिटी में आपके मैसेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रिटी को कैसे दिया जाए। अभी मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम इंटीग्रिटी कैसे दी जाती है। इंटीग्रिटी आपकी दी जाती है विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आपकी सिक्योरिटी का लेवल है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जिस डेटा को चाहते हो आपको वो डेटा मिल जाए। अवेलेबिलिटी भी सिक्योरिटी के लिए बड़ी मैटर करती है आज के डेट में, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, डेटा के लिए।
आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, दिवाली की सेल आने वाली है, अब दिवाली का एक बहुत अच्छे ऑफर आ रहे हैं, इधर स्नैपडील ने भी अपने ऑफर दे दिए, इधर अमेजोन ने भी दे दिए हैं, क्लियर। बट अमेजोन चाहती है कि सारे जितने भी परचेजर हैं वो मेरी साइट पर आए और मेरी साइट से ही सारा सामान को क्या करना चाहिए, परचेज। अब अमेजोन ने क्या किया, सभी के पास एक वेब स्पेस होता है, वेब स्पेस हम परचेज करे हुए होते हैं। अब उसने क्या किया, अटैक किया। इस अमेजोन ने आपके फ्लिपकार्ट पर सपोज करो अटैक किया। अटैक करने के बाद उसने अपने वैलिड यूजर, क्योंकि अमेजोन ने अपने वैलिड यूजर क्रिएट नहीं किए, आपके इनवैलिड यूजर हैं, इनवैलिड यूजर से आपके फ्लिपकार्ट पर रिक्वेस्ट गई। अब वो उसके वेब स्पेस को क्या करता जा रहा है, फुल करता जा रहा है, आपका वेब स्पेस क्या होता जा रहा है, फुल होता जा रहा है। अब हुआ क्या, जैसे ही वो टाइम आया जब आपका मतलब जो आपका उसका टाइम था, ऑफर का टाइम था, तो सभी यूजर ने उसकी साइट पर, फ्लिपकार्ट की साइट पर गए। फ्लिपकार्ट साइट पर वो देख रहे हैं तो आ रहा क्या कि साइट बहुत स्लो चल रही है, कर नहीं पा रहे परचेज, टाइम क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्योंकि इनवैलिड यूजर पहले ही आ चुके थे। तो अब हर यूजर आपका कहां से, फ्लिपकार्ट से कहां पर मूव कर जाएगा, अमेजोन पर मूव कर जाएगा। तो एक साइट से दूसरी साइट पर मूव करा लेना मीन्स आपने एक तरीके से कौन सी सिक्योरिटी पर अटैक किया, अवेलेबिलिटी पर। आपको वहां पर डेटा नहीं मिला, आप दूसरी साइट पर चले गए, क्लियर। ये आपने अमेजोन ने उस पर अटैक कर अपनी सेल को पर ज्यादा से ज्यादा सामान को क्या कर दिया, सेल कर दिया, और उसकी सेल को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, जबकि वो सारे के सारे इनवैलिड यूजर थे। तो उसने उस पर अटैक कर दिया, वो आपका अटैक कहलाता है डीडोस अटैक, क्लियर, पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक मीन्स। तो ये कहना मैं क्या चाहता हूं कि यदि मुझे सिक्योरिटी देनी है तो किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को मोर एंड मोर सिक्योर करने के लिए 4 टर्म मेरे पास हमेशा होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यदि मैं चारों चीज अप्लाई दे पा रहा हूं तो मेरा डेटा मोर एंड मोर सिक्योर है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे दी जाती है आप अच्छे ढंग से समझ चुके हो, मैं फिर से बहुत जल्दी समरी दे देता हूं। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम सेंडर पब्लिक की का यूज करता है रिसीवर की, और उस पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, देन रिसीवर अपनी प्राइवेट की का यूज करके मैसेज को डिक्रिप्ट करता है, इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑथेंटिकेशन के लिए सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, रिसीवर उसकी पब्लिक की से मैसेज को डिक्रिप्ट करता है, इट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी में ये चेक करते हैं कि कहीं इंफॉर्मेशन या डेटा लीक तो नहीं हो गया, देख तो नहीं लिया, व्यू तो नहीं हो गया, रीड तो नहीं हो गया। ऑथेंटिकेशन में कि यूजर इज वैलिड और नॉट। इंटीग्रिटी में नो चेंज या नो मॉडिफिकेशन इन मैसेज, मैंने आपको बताया कि मैसेज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी दी जाती है विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट द इंटीग्रिटी एंड हैश फंक्शन। एंड नेक्स्ट सिक्योरिटी लेवल इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो डेटा मैं चाहता हूं वो मुझे ऑन द टाइम मिलना चाहिए, यदि मुझे वो ऑन द टाइम नहीं मिलता तो मैं दूसरी साइट पर मूव कर जाता हूं। तो आप ये अटैक होता है विद द हेल्प ऑफ डीडोस अटैक, तो मैं अवेलेबिलिटी इस डीडोस अटैक से भी अपने डेटा को क्या करना चाहता हूं, सिक्योर करना चाहता हूं। आई थिंक तो कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी में ये मुझे बिल्कुल ध्यान से समझ लेना चाहिए कि यदि मुझे डेटा को सिक्योर करना है तो मुझे सिक्योरिटी की 4 टर्म देनी है। मैंने ये जो क्रिप्टोग्राफी, स्टेनोग्राफी सब कुछ डिस्कस किया, ये इसी वजह से डिस्कस किया कि मुझे ये 4 टर्म निकालनी थी आपकी। कौन कौन सी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यदि ये चारों मुझे मिलती हैं तो डेटा मेरा मोर एंड मोर सिक्योर है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके ऑथेंटिकेशन के बारे में भी, डिटेल में पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर को एंड इंटीग्रिटी भी। थैंक यू वेरी मच।